डॉक्टर साहब, इस दिवाली पे क्या ऑफर लेके आए हैं आपकी संस्था की तरफ से? देखो, जो हमारी यशस्वी वेलनेस संस्था है, इसकी टोटल ब्रांच पूरे भारत में अभी तक 7 ब्रांचेज हैं। और ये 7 की 7 ब्रांचेज में जो ऑफर होते हैं वो हमारे सोनीपत से डॉक्टर सुनील वर्मा जी हैं, वही ऑफर करते हैं। और अब की बार उन्होंने जो ऑफर निकाला है दिवाली पे, खास तौर पे ये 3 दिन का ऑफर है आपका, सैटरडे, संडे और मंडे। इसमें उन्होंने जो है फुल बॉडी मसाज, स्टीम, फुल बॉडी मसाज, स्टीम और एक्यूप्रेशर, ये 3 चीजें हैं जिसमें पूरी बॉडी को जो है ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। इसका 450 रुपये निकाला उन्होंने, जबकि इसका अगर टोटल किया जाए तो 1250 रुपये करीब होता है। और अभी दिवाली पर उन्होंने 450 रुपये निकाला है, तो वही मान्य रहता है, हर एक सेंटर में एप्लीकेबल वही रहता है, वहीं से पास होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप यहाँ पर मरीज को देख रहे हैं, ये इस मशीन के क्या बेनिफिट्स हैं? नमस्कार, समदर्शन देखने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम। मैं डॉक्टर परवीन। ये जैसा कि आपने पूछा मेरे से, ये मशीन हमारी स्पाइन मशीन है। इसका जो मेन वर्किंग होती है वो होती है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में जो भी ब्लड सर्कुलेशन को कंप्लीट बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो काम करती है वो दबाव देती है। जो हमारे मेक्ट्राबाट होते हैं, इसके अंदर रीढ़ के अंदर, हड्डी के अंदर जो मणि होते हैं, उन मणियों को ये पूरी की पूरी ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ में उनको दबाव देती है, ताकि पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो अपने आप पहुंचता रहे। तो डॉक्टर साहब, कहीं इसकी एडिक्शन तो नहीं लग जाती इस मशीन की? तब हम इलाज तो करा लिया, फिर एकदम वो तो एडिक्शन भी लग जाती है, इस तरीके की? नहीं, इस प्रकार की कोई एडिक्शन हमारी बॉडी के साथ इस मशीन का कोई खास वो नहीं है। इसका लिंक सिर्फ इतना है, जब हम बीमार होते हैं और हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है उसके अंदर अगर कोई जुड़ाव, खिंचाव रहता है तो उसको रिलैक्सेशन देती है, उस पॉइंट को जो है ना खोल देती है, जिससे उसको रक्त संचार में हेल्प मिल जाती है। इसका एडिक्शन वाली कोई खास ऐसी बात हमने ना तो कभी एग्जाम की है, ना कभी एग्जाम हुई, ना हमारे साथ इस प्रकार का कोई वाक्य हुआ है। कौन सी थेरेपी आप अभी दे रहे हैं? ये हमारी एक्चुअली में जो ये है ना मशीन है हमारी, ये जेड स्टोन है जो बॉडी के अंदर हीट पैदा करती है। जिस भी बंदे को गैस बढ़ती है उसको पूरी हीट दे करके और उसके पॉइंट दबा दिए जाते हैं, जिससे उसको गैस रिलीज हो जाती है। गैस की कोई बीमारी नहीं है, गैस शरीर में अपने आप बन जाती है। और उसके मेन पॉइंट्स हमारे पिंडलियों में होते हैं और हमारी उंगलियों में, जो फर्स्ट उंगलियां हैं हमारी, इनमें और ये अंगूठा इनमें, इनको जब हम रब करते हैं ऐसे, इसको रब करेंगे और तो जो भी गैस के पॉइंट हमारे शरीर के अंदर जितने भी, वो सारे के सारे नहीं होते हैं। तो उसे तुरंत रब करने के बाद जो है ना पेशेंट को रिलीफ महसूस हो जाएगा उसी टाइम पे, विद इन 1 सेकेंड। जिस भी पर्सन को ये बनता है, जिस भी पेशेंट को ये बनता है, उसको इस प्रकार की अगर हम थेरेपी देते हैं, ये घर पे दे सकते हैं हम, और इससे उसको तुरंत रिलीफ महसूस हो जाएगा। ये गैस के पॉइंट हमारे, जैसे पुराने समय में जो औरतें थी वो अपनी सासू के पैर दबाती थी, क्योंकि पीछे जो है वो बुजुर्ग महिलाओं में ज्यादा गैस बढ़ती थी, खाना पीना ठीक था, लेकिन आजकल तो सभी में बढ़ने लगी। तो इसके दबाने से जल्दी गैस रिलीज हो जाएगी और उसको एडिक्शन नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। ठीक, बस ऐसे और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, आराम से रिलैक्स हो जाओ। हाँ बस ठीक है ना, तैयार है ना? चला क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव है। सुखदेव जी, यहाँ पर आप कब से आ रहे हो, कब से इलाज करा रहे हो? मैं करीब 15 दिन हुए। 15 दिन। उससे पहले आपने कहाँ का इलाज कराया है और यहाँ का रिजल्ट कैसा रहा आपको? यहाँ का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। और इससे पहले मैं बालाजी से हॉस्पिटल आया, बालाजी हॉस्पिटल, वहाँ से मेरी शुगर की, हार्ट की और शुगर की दवाई चल रही थी। और इसके बाद में यहाँ से गली में गुजर रहा था, तो यहाँ पे मैंने देखा, फिर इनसे बात हुई डॉक्टर साहब से, तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे इलाज हो जाएगा आपका, देसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो अब मैं 15 दिन के अंदर मेरे 100% आराम है। अच्छा, तो सुखदेव जी, आपने विदेशी भी दवाई कराई, और जब आप यहाँ पर आए तो आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस मिला? जिस तरीके से पहले के जमाने में बात करते थे हम, आयुर्वेद से बहुत जल्दी ठीक होते, और आज के युग में आयुर्वेद का इलाज तुरंत रिलीफ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पर जब आए इस संस्था को?
मैं 7 साल से जो ये इंग्लिश दवाई जो मैं 7 साल से खा रहा था, उससे सिर्फ थोड़ी बहुत कंट्रोल तो हो जाती थी शुगर। और यहाँ मैंने जब आया तो इनके इलाज से मेरा बिल्कुल 100% ठीक हो चुकी है। अच्छा। 15 दिन में ये फर्क है उसका इलाज। उसके कोई मतलब ये नहीं है भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अभी आप कोई दवाई में नहीं, पहले मैं 2 गोली लेता था 500 mg की। अच्छा। अभी मैंने वो दवाई भी बंद कर दी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर साहब के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका इतना अच्छा इलाज हुआ? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत बढ़िया जैसे ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत बढ़िया इनका मतलब नेचर है और बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, बहुत बढ़िया। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ के जो पेशेंट आ रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, इसको किस उपलब्धि को मानते हैं आप? ये एक उपलब्धि नहीं, जब भी कोई मरीज अपने पास आता है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, कोई पैनिक है, किसी का गैस है, किसी का सर्वाइकल है, किसी का घुटनों का दर्द है, तो वो कर आते हुए आता है। लेकिन जब हम उसको कोई इलाज देते हैं, जैसे शुगर के मरीज भी मेरे पास 5-7 आए हैं, मैंने उनका इलाज भी किया है, किसी की दवाई छूट गई है, कोई पेशेंट ऐसा है जो 50% रिलीफ महसूस कर रहा है, तो बड़ी खुशी होती है, एक आत्मिक खुशी जो है वो महसूस करते हैं। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा है हमारी आयुर्वेद की, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, हम उसी से उसका इलाज करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर मात्र 5 तत्वों से बना हुआ है। हम नब्ज देख करके मरीज का ये देख लेते हैं वो किस प्रवृत्ति का है, उसकी वात में दिक्कत है, पित्त में दिक्कत है या कफ में दिक्कत है, या दोनों में कोई प्रॉब्लम है वात पित्त में। तो तकरीबन जो शुगर के पेशेंट आते हैं उनका पित्त लेवल बढ़ा हुआ होता है, और हम पित्त लेवल को जब कंट्रोल कर देते हैं तो उसकी शुगर भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है। तो डॉक्टर साहब बात करें, अभी आपके यहाँ पर खुले हुए कितने दिन हुए और कितने अपने पेशेंटों को ये इलाज करा? तकरीबन 20 से 21 दिन जो है ना हमारे को यहाँ पर ओपन किए हुए हैं। 27 सितंबर का जो है ना हमारा ओपनिंग था, 28 से हम यहाँ पर बैठना स्टार्ट हुए हैं, और अब तक तकरीबन शुगर के 7 के करीब पेशेंट मैंने देखे हैं, जिनमें से 3 पेशेंट रनिंग में हैं और 4 पेशेंट जो है वो 15-15 दिन का अपना ट्रीटमेंट करके जा चुके हैं और उनको 100% रिलीज महसूस हुआ है। उनकी एडिक्शन दवाई के प्रति कुछ नहीं, उनको मैंने खुद भी बताया है, अगर आप को ज्यादा लगता है तो आप 15 दिन से 1 महीने तक की आप मेडिसिन ले सकते हो। और योगा जो खाना पीना है, जो उनको मैं शेड्यूल लिख दिया है खाने पीने का, क्योंकि 70% इलाज जो है ना खाने पीने से होता है और 30% मेडिसिन से होता है। तो उनकी जो थेरेपी थी, उनकी थेरेपी कंप्लीट होगी और वो ठीक भी हो रहे हैं और मैं अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? अगर कोई व्यूअर्स आता है आपके पास, तो आप 1 हफ्ते में या 15 दिन में क्या चैलेंज में ठीक कर सकते हो? देखो, चैलेंजिंग तो पेशेंट के देखने के बाद ही पता चलता है वो किस स्टेज पे है, लेकिन मैं सभी से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक बार आप आयुर्वेद को अपनाएं, विश्वास करें आयुर्वेद के प्रति, और आपके एरिया में जहां भी आपको लगता हो सेंटर है, मेरे नजदीक अगर मेरे पास आए, नहीं दूसरी जगह अगर आप हो और वहां पे आप जाना चाहते हो तो वहां भी जाओ, लेकिन आयुर्वेद को अपनाओ। क्योंकि जो देसी दवाइयां हैं, देसी जो इलाज है वो 100% कारगर है और उससे ना कोई साइड इफेक्ट होता। एक बार आदमी क्योरिटी ले जाता है तो उसके बाद रिवर्स बीमारी नहीं आती। आपने अपने परहेज तो करने पड़ेंगे। मैं दोबारा फिर यही कहूंगा, अगर आप मेरे नजदीक हो तो यहाँ आओ, चेक कराओ। हम यहाँ शुगर का, बीपी का, सर्वाइकल का, नी पेन जो आपके बैक पे हैं उनका, साइटिका का संपूर्ण इलाज होता है। ऐसी कोई बात नहीं, आयुर्वेद के अंदर जो है A to Z इलाज संभव है, वो आज भी थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, त्योहारी सीजन शुरुआत हो गई है, तो किस तरीके से क्या सलाह देना चाहेंगे व्यूअर्स को? अब जैसे दिवाली का त्योहार अपने हिंदुओं में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें हम जो बाहर का जो खाना है उसको अवॉइड करें। अगर खुशियां मनानी है तो अपने घर पे मनाएं, ज्यादा उड़दंगबाजी ना करें, ज्यादा पोल्यूशन ना फैलाएं, अपने तरीके से ही दिवाली मनाएं, घी के दिए जलाएं, हवन करें, शुद्धता आएगी वातावरण के अंदर।
पटाखों का प्रयोग ना करें। इससे हमारे वायु पोल्यूशन में, नॉइज पोल्यूशन में और समाज में तो है एक प्रकार का ये रोष भी है। हमने पीछे भी देखा था दिवाली के उपलक्ष्य में बहुत से ऐसे मरीज थे जो सांस की बीमारी थी जिनको, और वो जो है ना मतलब घर से निकल नहीं पाए, हॉस्पिटल तक नहीं जा पाए। तो इस प्रकार के हालात पैदा ना हो तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वो इस दिवाली पे जो है ना अपना हवन से दीप प्रज्वलित करके खुशी मनाएं, और जो भी कुछ बाहर का ना ला करके अपने घर में बनाएं और वही खाएं। खुशी खाने में ढूंढें, नहीं कि बाहर के खाने में ढूंढें। डॉक्टर साहब, लास्ट और आखिरी सवाल, अगर इस दिवाली पे अगर कोई ज्यादा मिठाई खा लेता है या ऑयली चीज खा लेता है, तो तुरंत अगर उससे गैस बन जाती है तो तुरंत रिलीफ के लिए क्या उपाय करें? देखो, सबसे पहले तो अगर जो बंदा घर पे है, कहीं नहीं जा पा रहा है, तो उसको अदरक, अजवाइन, सौंफ और आपकी मेथी, ये घर पे ही उपलब्ध होती हैं, इनकी चाय बनाओ और उस चाय का सेवन करो। और अपने जो गैस्ट्रिक के पॉइंट हैं ये, इनको दबाओ, इनसे काफी जल्दी रिलीफ महसूस हो जाएगा आपको। आपको अगर ज्यादा ही गैस बन जाती है तो आप अपने इस पॉइंट्स को ऐसे करके ऐसे दबा सकते हो, जिससे जल्दी रिलीफ महसूस हो जाएगा।